Good morning, my dear friends and my dear students. Today we can explain what is the electrical capacitance, वैद्युत धारिता क्या होता है। इसकी पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे दूध नापने का उपकरण होता है, इस तरह का ये उपकरण है। यहां हमने लिखा 1 लीटर। इसका मतलब यह बर्तन उपकरण अपने अंदर ये मिल्क हो चाहे ऑयल हो और एनी ऑयल हो, कोई भी क्या करता है, ग्रहण करता, संग्रहण करता है। तो जितना वो क्वांटिटी संग्रहण करेगी वह इस बर्तन की क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। धारिता कैपेसिटेंस कहलाएगी। जैसे पॉकेट है, पॉकेट में हम क्या करते हैं, कुछ कागज पत्तर इसमें रख देते हैं। तो इस पॉकेट की एक क्षमता होती है, क्या, रखने की, संग्रहण करने की क्षमता होती है। उसे हम लोग इसकी कैपेसिटेंस धारिता कहते हैं। ये इसका हमें कॉन्सेप्ट है। अब इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। प्रयोगों से जब किसी वस्तु को हम बाहर से आवेश देते हैं, जैसे ये वस्तु है, इसको हम बाहर से आवेश दे रहे हैं, माना Q आवेश दिया। और जब आवेश देंगे तो इसका विभव, इस वस्तु का विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। अर्थात प्रयोगों से Q प्रोपोर्शनल टू V, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो Q बराबर CV। समीकरण नंबर 1, जहां वेयर कैपिटल C ये क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस धारिता है। क्या है, धारिता है। इसका मान वस्तु के आकृति, आकार और माध्यम पर निर्भर करता है। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है C बराबर Q बाई V। समीकरण नंबर 2, ये इसका गणितीय सूत्र है, C बराबर Q बाई V। इसका मतलब जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वह वस्तु आवेश को ग्रहण करती है तथा उसमें विभव में जो परिवर्तन होती है, वृद्धि होती है, उसके अनुपात को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता फैरड, एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड बराबर 10⁻⁹ फैरड होता है। अब हम आपको चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताने जा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। नंबर 1, किसी चालक का आकार मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। आकार या एरिया यदि हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। नंबर 2, यदि
किसी वस्तु का, किसी चालक के माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। यदि हम माध्यम का बढ़ा दें तब चालक की धारिता भी बढ़ जाएगी। नंबर 3, कोई आवेशित चालक है, किसी दूसरे अन्य चालक के समीप रखा गया। मान लीजिए आवेशित चालक है, इसके समीप रखा गया, तब प्रेरण के द्वारा, वैद्युत प्रेरण के द्वारा यह भी आवेशित हो जाएगी, अर्थात इसका विभव घट जाएगा। तो आपको एक सूत्र है C बराबर Q/V। जब इसका मान कम हो जाएगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। इसका मतलब किसी भी चालक को किसी अन्य चालक के समीप रखा जाए तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। नंबर 4, कोई विलगित निकाय हो, जैसे पृथ्वी आइसोलेटेड स्फीयर है, इसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मून आइसोलेटेड स्फीयर है, इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसकी धारिता उसके आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चालक को, मान लीजिए ये चालक है हमारा, ये चालक है, कंडक्टर, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, अर्थ, पृथ्वी से जोड़ दें, तो इसका सारा पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। तो सूत्र C बराबर Q/V, C बराबर Q। अब पृथ्वी से जोड़ देंगे, इसका विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से भाग देंगे तो अनंत, इनफाइनाइट। इसका मतलब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उस चालक का धारिता अनंत हो जाएगी। अब हम आपको विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसको पढ़ने के पहले मेरे इस YouTube चैनल को आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं आगे। आइसोलेटेड स्फीयर, इसके पहले वाले में मैं बताया हूं, ऐसा स्फीयर, ऐसा गोला जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे पृथ्वी एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मून एक आइसोलेटेड स्फीयर है। लेट अस सपोज ए आइसोलेटेड स्फीयर, उसकी त्रिज्या कितना है? कैपिटल R, ये, और ये स्फीयर एक ऐसे माध्यम में रखा गया जहां पर उसकी परावैद्युतांक नियतांक कैपिटल K है। अब हम इस आइसोलेटेड स्फीयर को बाहर से Q आवेश देते हैं, तब यह आवेश उस आइसोलेटेड स्फीयर के एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये देखिए, और हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q/R। दूरी, चूंकि दूरी कैपिटल R है इसलिए हमने कैपिटल R लिख लिया। अब वैद्युत धारिता के परिभाषा से इस विलगित चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/, इसकी वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यही अभिष्ट इसका व्यंजक है। आप ध्यान से यहां देखिए, कैपिटल R त्रिज्या है, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेडियस ऑफ द आइसोस्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। जितना बड़ा स्फीयर होगा, आइसोलेटेड स्फीयर होगी, उतनी उसकी धारिता होगी। क्लियर हो गया ये लाइन? ओके। अब इसमें दो वक्र है, एक हम C और R में खींचते हैं तो ये हमारा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।